पार्वती जी ने वचन दिया। अगर वचन ना देती माता पार्वती तो शिव महापुराण में एक लेख आया है कड़प डाकू का। कड़प डाकू एक ऐसा डाकू जिसने केवल एक ब्राह्मण को, पंडित जी को शिव की पूजन करते देख लिया था। उसके पास में पानी डालने के लिए लोटा नहीं था, उसके पास में भोग लगाने के लिए भोजन नहीं था, उसके पास में चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थी। कड़प ने देख लिया, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, एक जीव को मारा, मांस इकट्ठा कर लिया, पत्तियां तोड़ी, लेकर शंकर के मंदिर में चले गया। देखा कि कचरा ही कचरा था, साफ करा जूते से और भगवान के ऊपर पानी को थूक दिया, पानी दे दिया और मालूम पड़े मांस का भोग लगा दिया। रोज पंडित जी आते, मांस देखते, गुस्सा आता, मांस के टुकड़ों को हटाते, पंडित जी सफाई करते। 15 दिन निकल गए, वही की वही क्रम चलता रहा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, एक लोहे का पिंजरा बना कर लिया है। लोहे के पिंजरे में शंकर के शिवलिंग को कैद कर दिया। कैद करा, कड़प पाया, हाथ में मांस, मुंह में पानी, हाथ में पत्ती। शिव को कैसे चढ़ाए? क्या देखता है कड़प कि लोहे के पिंजरे की तान टूट गई थी और वो टूटी हुई तान शंकर के शिवलिंग को चुभ गई थी। शंकर के शिवलिंग को चुभी तो उसमें से रक्त की धार बहने लगी। जो रक्त की धार बह रही थी, कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई है, कैसे जोड़ूं? हाथ लगाया, खून नहीं रुका कड़प के हाथ से। उसने पिंजरे को हटाया और उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था अगर कोई अंग चले जाता है तो वही अंग लगाना पड़ता है, वही अंग लगाना पड़ता है। इसलिए कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली, शंकर के शिवलिंग पर लगा दी। शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। अगर माता पार्वती से वर ना मांगा गया होता तो शंकर भगवान कड़प पर क्रोधित हो जाते, पर पार्वती जी ने वचन दिया कि जो पृथ्वी पर जन्मा है, मृत्यु लोक में जो जन्मा है, बच्चा आड़ी टेढ़ी पूजन करेगा, बच्चा आड़ा टेढ़ा काम करेगा, माता पिता घर का बुजुर्ग बड़ा कैसे भी शंकर की आराधना करेगा तो शिव को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें तंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती, हमें मंत्र साधना नहीं आती। आप और हम शिव की आराधना करते हैं, केवल शिव की आराधना। मंत्र साधना से हम दूर हैं तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये इतने पत्रों का ढेर जो लगा है, क्या एक एक पत्र कभी मौका लगे ना, हम कहें न्यूज चैनल वालों से, हम कहें मीडिया से, कभी मौका मिले तो इनके घर जाओ, इनके मोबाइल नंबर लिखें, इनसे पूछो कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़ती है, उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़े, प्रीत खाली नहीं जाती। प्रीत जब जुड़ जाए तो खाली ना जाए। वो कहते हैं ना, एक लाइन में स्मरण किया, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जान सकती हूं या वो जान सकता है, ये उसको हम इसका स्मरण नहीं कर सकते। ये वो जान सकता है कि उसकी प्रीत कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठ। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे, गंगाखेड़ जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति ने 2019 में एक नया बिजनेस काम चालू किया था। 2 साल तक काम चला। कोरोना महामारी के कारण बस वो बिजनेस पूरा ठप हो गया। बैंक का 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। कितना लोन? जम के बोलो जरा। 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। अगर कहीं बैठे हो सुनंदा कापसे और ज्ञानेश्वर जी कापसे तो आप मंच पर व्यासपीठ के पास बेलपत्र लेने आ सकते। 2 करोड़ का लोन माथे पर आ गया। जमीन मकान सब लोन में रखा हुआ था। प्लाट खेती जेवरात सब चले गए थे, कुछ नहीं बचा। कोरोना महामारी के कारण बस हमारा पूरा बिजनेस डाउन हो गया। घर में खाने के भी लाले पड़ गए।
कुछ नहीं बचा। ऐसा कोई महाराज नहीं था जिसके दरवाजे पर नहीं गए, पत्रिका नहीं दिखाई, हाथ नहीं दिखाया, अपना भाग्य नहीं पूछा। सबने कुछ ना कुछ बताया, हमने सब कुछ किया, पर फिर भी आराम नहीं लगा। लोन सिर पर, कर्जा बढ़ता गया, करें क्या। तब पहली बार रिमोट से चैनल चेंज कर रही थी और आपकी कथा दिखी, और उस समय पर कथा परली बैजनाथ में चल रही थी। परली बैजनाथ में जैसे ही कथा सुनने का भाव आया, मैंने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है और परली बैजनाथ में कथा चल रही है, अपन एक दिन के लिए चलो। पति कहता है कि किराए का पैसा नहीं है, किराए का पैसा नहीं है, कैसे चलेंगे। पत्नी कहती है कि मेरे पाँव में चांदी की पायल है, उसको बेचकर किराया से फिर अपन परली बैजनाथ चलते हैं। परली की कथा में हम दोनों ने कथा श्रवण करी, केवल एक दिन की, आखिरी दिन की कथा। जैसे आप कहते हो कि बाबा जाते जाते कुछ दे जाता है, हमने आखिरी दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली। पंडाल में बैठकर सुनी, आए, पति ने कहा पूरा की पूरा पैसा चले गया, अब बिजनेस के लिए धन नहीं है, करें क्या। तब पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि कोई काम करो और मेहनत करो। अपन एक मेहनत और करते हैं, किसी दूसरे से कर्जा लेते हैं, पर गांव गए और दूसरे गांव से थोड़ा सा पहचान वालों से कर्जा लेकर आए और कर्जा लाकर अपना बिजनेस फिर चालू करा। बिजनेस चालू तो कर दिया, पर चला नहीं। जब चला नहीं, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा। हम दोनों ने लोटा भर के जल शंकर जी को चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, और शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर अपनी दुकान पर छीट देते, अपने व्यापार में लगा देते। कर्जे वाले रोज आके तकाता करते और हम जल छीटना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शंकर के जल में तो वो चुंबक है कि शिव भंडार भर ही देता है। धीरे धीरे करते करते दुकान चलना प्रारंभ हुई और अब बाबा की कृपा से पूरा कर्जा चूक गया। हमारी जमीन, हमारा प्रॉपर्टी वापिस मिल गया। आज बाबा की कृपा से 45 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा ने हमारी बना दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं, मैं शिव को धन्यवाद देता हूं। हमारा खुद का शादी लॉन है, हमारी खुद की गाड़ियां, मैं शादी लॉन का फोटो भी लगा रही हूं, गार्डन का, सब बाबा ने दे दिया। कोई कमी, एक विश्वास अपने भीतर हम उत्पन्न तो करें। कई दुनिया के लोग आपसे कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ जल घर में मत छीटो, कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो। उसको ये पत्र ले जाकर मोबाइल नंबर समेत दिखा देना और गंगा खेड़ा भेज देना उसकी। कि शिव क्या है, शंकर क्या, शंकर भगवान की अविरल भक्ति क्या है। इस पंडाल में हम इतने पत्र नहीं बोल रहे हैं, इस पंडाल में इतने माताएं बैठी हुई हैं अपने अपने बच्चों को लेकर। किसी के यहाँ 6 साल, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 21 साल में भगवान ने संतान दी है। अब इतने सारों को मैं यहाँ पर बुलाऊं नाम बोल बोल के, तो ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। लोग कहेंगे महाराज पत्र पढ़ दिया। इसलिए जिन जिन को भगवान ने औलाद दी है, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल, एक बार अपने अपने बच्चों को लेकर जिनको दिया है, बाबा की हाजिरी में सम्मुख में खड़े हो जा। जिनको दिया, इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे। कोई को 12 साल में, कोई को 4 साल में, किसी को 6 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में। हो जाओ खड़े जरा। और लुटा दिया भंडार काशी। बैठिए, बैठ जाओ। साधुता आपको भोले बाबा की कृपा बनी। और कर दिया माला माल काशी। एक विश्वास अपने भीतर दड़ी बना लिया, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी बना लिया। और जब विश्वास भरोसा दड़ी हो जाता है तो शिव मिलता है। तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी लेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी। एक विश्वास, एक लगन। एक पत्र देखिए, सिड़को नांदेड़ से आई, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा देवर को 2 महीने पहले नाक के ऊपर गठान हुई थी। तहसील लोहा जीरा नांदेड़ में 2-3 हॉस्पिटलों में उसको दिखाया। हॉस्पिटल में दिखाते दिखाते बताया कि इसको कैंसर की गांठ है, इसको कैंसर की गांठ है। अब कैंसर की गांठ हो गई, हैदराबाद रिपोर्ट कराई, कैंसर की गांठ आई, करें तो करें क्या? डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, गठान निकालेंगे, फिर और जांच के लिए जाएगी, मालूम पड़ेगा कौन स्टेज है, क्या है। परेशान। देवर को परेशान देखकर मन में बड़ा दुख हुआ। हमने हमारी देवरानी से कहा कि तुम पशुपति व्रत प्रारंभ कर दो, हैदराबाद में ऑपरेशन के लिए बाद में जाएंगे, पहले पशुपति व्रत करेंगे और शंकर का चढ़ा हुआ जल इनको पिलाएंगे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, बेलपत्र देने लगे, और देने के बाद वापिस हैदराबाद गए जांच के लिए। तो हैदराबाद के डॉक्टर ने कहा इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और जो गठान थी वो गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये केवल ऐसे ही सिद्ध नहीं होता, ये सिद्ध होता है हमारे विश्वास से, हमारे भरोसे से, हमारी दृढ़ता से। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान में लीजिए। आज का मनुष्य अपराध कहीं करता है, पाप कहीं करता है और क्षमा कहीं मांगता। अपराध कहां करा, झूठ कहां बोला, दुकान पर बैठकर। 1 का 2 कहां करा, दुकान पर बैठकर। छल कहां करा, व्यापार के साथ में, नौकरी के साथ में। कुछ गलत बोल दिया किसी को चौराहे पर, किसी को अपशब्द बोल दिया दुकान पर। अपराध कहां करा, दुकान पर। छल कहां करा, नौकरी में। गलत कार्य कहां करा, दूसरी जगह। और क्षमा मांगने कहा जाता है, भगवान मुझे क्षमा कर देना, मंदिर के अंदर। अपराध कर रहा है बाहर, गलती कर रहा है बाहर, और क्षमा का मांग रहा है मंदिर में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां अपराध हो, जहां गलती हो, जहां पाप हो, क्षमा भी वहीं मांगी जाए। इसलिए शिव पुराण कहती है कि दुकान पर बैठकर अगर हम गलत बोल रहे हैं, दुकान पर बैठकर हम छल कर रहे हैं, नौकरी में, धंधे में हम कहीं ना कहीं कोई गलत बोल दिए हैं, गलत विचार रख दिए हैं, तो प्रतिदिन नौकरी में भी शंकर भगवान को प्रतिदिन हमसे झूठ बोल गया, तुरंत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमसे गलत बुला गया, तुरंत नमः शिवाय। हमसे गलत बुलवा गया, ओम नमः शिवाय। अपने मुख से उच्चारण कर लो, जिससे हमारा पाप। बाबा से विनती करो, मैंने झूठ बोला था, क्षमा कर देना। मैंने गलत करा, क्षमा कर देना। मैंने ऐसा किया, क्षमा कर देना। बाबा से विनती कर कर उसको क्षमा वहीं पर मांगो, उसी स्थान पर मांगो, उसी जगह। क्षमा वहीं मांगी जाए जहां अपराध हुआ, क्षमा वहीं मांगी जाए जहां हम अपराध करें हैं। कई लोग ऐसे हैं, कथा के पंडाल में भी आते हैं, कोई झगड़ा कर लेता है, कोई लड़ लेता है, कोई विचार कर लेता है, नहीं मेरी जगह थी, मेरे को बैठना था, मुझे पास मिला था, मेरे को बैठना था, मैं तो वहां बैठी थी, मैं तो वहां बैठा था, मैं तो ये, मैं तो तुम मुझे जानते नहीं हो। ना ना, अपराध हुआ है ना, क्षमा मांग लो उसी कथा में। भैया बोले ना, क्षमा करना, मुझसे गलती हो, क्षमा।
सबसे सरल देव हैं। दुनिया के लोग कहते हैं शिव रुद्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव आशुतोष हैं। सबसे सरल देव देवाधिदेव महादेव, सबसे सरल देव देवाधिदेव महादेव। उषा मुंडे, जिला परभणी से हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चलो। मैं और मेरे पति दोनों टीचर हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। मेरे पति 25 दिसंबर 2022 को भीषण अपघात हुआ। उनके सिर में चोट लगी, ब्रेन ट्यूमर हो गया, रक्त निकलना चालू हुआ। हॉस्पिटल लेकर गए तो सर्जरी हुई। सर्जरी में मालूम पड़ा कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, उसकी ऑपरेशन अगर हो रहा है तो ये जिंदगी भर पैरालिसिस में रहेंगे। उठ जाएं ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक बार इनका मस्तिष्क खुल गया तो इनका ब्रेन काम नहीं करेगा। डॉक्टर ने हमसे पर्चे पर साइन करवाया, हमने फॉर्म भरा और डॉक्टर ने कहा कि भरोसा नहीं है कि ये जागेंगे नहीं जागेंगे, इनका ब्रेन काम करेगा नहीं करेगा, पैरालिसिस जैसी बीमारी रहेगी, घर में पड़े रहेंगे। अब करते तो क्या करते, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर था, काम करना बंद कर दिया था, चोट लग गई थी। वेंटिलेटर पर तो पड़े ही थे, वेंटिलेटर पर पड़े 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 समय निकलता गया। आखिरी में डॉक्टर बोला कि या तो ऑपरेशन करा लो या फिर इनको लेकर जाओ। हमने ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद वेंटिलेटर से वो 15 दिन 20 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना उठे ही नहीं, वेंटिलेटर पर कोमा में पड़े रहे। कोमा, अब कोमा में पड़े, समय निकलता गया, तब हमारे उम्मीद पूरी चली गई। तब हमारे एक रिश्तेदार मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने पहली बार हमको पशुपतिनाथ के व्रत में बताया। 7-8 महीने कोमा में पड़े पड़े निकल गए वेंटिलेटर पर, तब पशुपति व्रत पहली बार हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। इतने में एक रिश्तेदार मिलने के लिए आए तो वो सीहोर का रुद्राक्ष देकर चले गए, सीहोर का कंकर देकर चले गए। हम कंकर पर जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का पानी तांबे के कलश में गलाते, पति के शरीर पर लगा देते, क्योंकि कोमा में थे, वेंटिलेटर पर थे। कोई चांस, डॉक्टर तो कह रहा था कि इनको ले जाओ, क्या करें। लगाते लगाते केवल 3 दिन हुए, चौथा दिन आया, रुद्राक्ष का, सीहोर के रुद्राक्ष का जल उनके शरीर पर लगा देते, बेलपत्री उनके पास में रख देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, चौथे दिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया, और चौथे दिन दाहिना हाथ हिलाया, फिर थोड़ी सी पैर के अंदर हलचल हुई, और पैर में हलचल होने के बाद फिर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो भजन पूजन है कहीं काम आ रही है। और 8 महीने बाद वेंटिलेटर से कोई उठता नहीं है, सीधे चले ही जाता है, पर इनका हाथ पैर हिला है। और धीरे से फिर उन्होंने आंख खोली, और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि अब 90% उनका शरीर काम करने लगा और वो ठीक हुए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है, लोग कहते हैं क्या शिव करुणा करता है? मैं छाती ठोक कर कहती हूं अध्यापिका होने के बाद भी कि भगवान शिव सुनता जरूर है और करुणा करता जरूर है। मेरे पति का फोटो लगा रही हूं जिसमें वो वेंटिलेटर पर पड़े रहे तब का, और वेंटिलेटर से उठने के बाद ठीक हुए तब का, और अब मेरे पति की दशा जो है पूर्ण तरह से ठीक है। मैं उनका भी फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, और बाबा को धन्यवाद देने के लिए नांदेड़ आई हूं। धन्यवाद। एक फोटो जो लगाया वेंटिलेटर का, आप एलईडी पर देख रहे होंगे, चैनल पर देख रहे होंगे, कोमा में पड़े हुए, फिर शरीर काम करा, उसके बाद अब शरीर की स्थिति ये, सारी समस्या का हल
कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व को जानने वाला खाली नहीं रह सकता। गौ माता ने शंकर भगवान को पुनः प्रकट करा और प्रकट करने के बाद गाय को लगा कि ये मेरा बछड़ा है, मेरा पुत्र है। गाय अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ करी। शिव ने पूछा, गौ माता ये क्या कर रही हो? गौ माता तुम ये क्या कर रही हो? गाय कहती है कि मैं अपने वत्सल भाव को चाट कर साफ कर रही हूं। शिव कहते हैं, मां मेरे लिए कोई आज्ञा? गौ माता कहती है, जैसे मैं तुम्हारे अपने बछड़े के शरीर पर लगे हुए सारी गंदगी को साफ कर देती हूं। गाय कहती है, गौ माता कहती है, शिव तुम्हारे मंदिर में आकर, तुम्हारे शिवालय में जो एक लोटा जल समर्पित करे, तुम भक्त वत्सल्य बनकर उसके भी सारे पाप को चाट कर समाप्त कर देना। उसके पाप, उसके भीतर का बेकार कर्म, उसके भीतर का बेकार कोई कर्म हो गया हो, उसको समाप्त करो। समाप्त। शिव के करीब में जाया, शिव के पास। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चे नहीं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका फर्ज है कि शंकर के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। सबको जाए। एक बेटी ने पत्र लिखा, मैं श्याम सुंदर जांगीर, इस पत्र के माध्यम से बाबा का मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूं। इस पत्र में जो मैं लिख रहा हूं, मेरी जिंदगी को बदला है मेरे बाबा ने। मुझे मल्टीपल माइलोमा खून का कैंसर हुआ था। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं जहांगीर। मुझे मल्टीपल माइलोमा खून का कैंसर हुआ था। हैदराबाद में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने मुझे पूर्ण तरह से कह दिया गया था कि यह ठीक होना नहीं। 20 कीमोथेरेपी और 36 कीमोथेरेपी अलग अलग बताई। अजय, मल्टीपल मायलोमा खून का कैंसर हुआ था। डॉक्टर थेरेपियों का बोल दिए और आखिरी में भी डॉक्टर ने कह दिया कि कोई भरोसा नहीं। तब मैं भगवान शंकर का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी की एक मित्र ने हमें सीहोर का रुद्राक्ष दिया और हमने उस रुद्राक्ष को गलाकर शिव पर जल चढ़ाना, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि इतने कीमो लिखे गए थे पर इतने कीमो मेरे हुए नहीं और बाबा ने मुझे संभाल लिया और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। कहीं पर अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास अपने भीतर जागृत किया। भगवान शिव का नाम भक्तवत्सल्य है। गौ माता ने कहा, बाबा भोलेनाथ से मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में प्रकट किया है अपने उदर से, कृपा करें। अगर कोई जल चढ़ाने के लिए आए, कोई जल चढ़ाने के लिए अगर आपके शिवालय में, आपके देवालय में पहुंचे और जल चढ़ाए, तो मेरे भोले बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उसके दुख को, उसके पाप को, उसके कष्ट को जो जल चढ़ाए, जैसे मैंने अपनी जिह्वा से आपको साफ किया है, अपने बछड़े को साफ किया है, उसी तरह आप भी जो जल चढ़ाने आए उसके सारे दुख तकलीफ को समाप्त कर देना, उसके कष्ट को समाप्त कर देना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर शिव को प्राप्त करने के लिए शंकर ओ घड़ी को प्राप्त विश्वास की। देखिए जरा, पांडवों का जब जब भरोसा डोला तब मेरे भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि शिव की आराधना करो।
पांडवों का जब जब भरोसा डोला तो मेरे भगवान कृष्ण ने कहा शंकर की आराधना करो। जब स्वयं शेषनाग लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में जाते हैं, तब राम जी मुस्कुराकर कहते हैं, लक्ष्मण ये मत सोचना कि तू अकेला जा रहा है, जिस शंकर को हमने एक लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव हमारे साथ रण क्षेत्र में जा रहा है, रण क्षेत्र में जा रहा है। एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पल, निश्चित घड़ी, निश्चित समय होता है। हर एक चीज का समय जरूर आता है। हमारे यहां पर कहते हैं मध्य प्रदेश में घोड़े के भी दिन फिरते हैं। समय आता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, श्रद्धा साबुरी, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। और जिस दिन इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, परशु महापुराण की कथा कहती है चिंता बिल्कुल भी, जम के बोलो, चिंता बिल्कुल भी मत करो। और अगर चिंता कर रहे हो तो चिंता को चेहरे पर लेकर आओ, अपने सामने लेकर आओ, चिंता को अपने अंदर लेकर मत जाओ। चिंता जब चित्त में जाती है तो बर्बाद कर देती है, चिंता जब बाहर आती है तो आबाद कर देती है। चिंता अगर हो रही है, पैसा चले गया, धन चले गया, वैभव चले गया, ऐसा हो गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, बच्चे नहीं हो रहे, 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, संतान का सुख नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, मकान चले गए, दौलत चली गई, धन चले गया, चिंता 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 बाहर लाइए। आपके चेहरे पर चिंता होगी ना, चल जाएगा, आपके मुख पर चिंता दिखेगी ना, चल जाएगा, पर चिंता चित्त में ना जाए, चिंता मन में ना जाए, चिंता अंदर प्रवेश ना कर जाए। कर्जा हुआ है ना, होने दो। गाड़ी बंगला चले गया ना, चले जाने दो। गाड़ी बंगला बनाया किसने था? तुमने। कर्जा लिया किसने था? तुमने। जब तुम इतने प्रबल होकर अगर कर्जा लिए हो, तुम इतने प्रबल होकर गाड़ी बंगला बनाए हो, चले भी गया, चिंता मत करना। इस चिंता को चित्त में लेकर मत जाना, बाहर रखो, देखा जाएगा। भोलेनाथ साथ में है, शंकर मेरे साथ में है, क्या चिंता करना, क्या चिंता करना, शिव मेरे साथ में। क्यों सोचूं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी भोले चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता। चिंता है, बाहर रखिए, बाहर। बहुत कई लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत सारे, बहुत बैठे हैं। फसल अच्छी नहीं हुई गुरुजी, पानी ज्यादा गिरा नहीं गुरुजी, पानी नहीं बढ़ा गुरुजी, ऐसा हो गया गुरुजी, ऐसा हो गया। चिंता में पड़ गए, शरीर में रोग लग गया, घर से निकल नहीं रहे, मुख दिखा नहीं रहे, घर से बाहर जा नहीं रहे। पत्नी कह रही क्या हो गया, बोलो तो सही। पत्नी को कह दिया बहुत चिंता है, मेरे को बहुत चिंता है। खुद भी अंदर अंदर कुल रहा है, पत्नी को भी घुला रहा है, बच्चे को भी घुला रहा है ना। कितना भी चिंता है उसको बाहर रखिए, बाहर। जूता कहां रखते हो?